अस्वस्थ हैं, आप कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं मगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो ये वीडियो आपके लिए है मित्रों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विक्रम कुमार प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा मिशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से समाज को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ करने के लिए स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं। अपनी ज़िंदगी को वही सफल बना पाया जिसने अपने मन पे काबू किया। अक्सर हम बाहरी दुनिया को देखकर एक भ्रम के जाल में फंसने लगते हैं, जिसके कारण हमें ज़िंदगी में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वही विकार धीरे धीरे जब हमारे मस्तिष्क और शरीर में भरने लगते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती है और फिर शुरू होता है इलाज और दवाइयों का सिलसिला, और ये आजीवन चलता रहता है। कोई भी क्रोनिकल बीमारी एक दिन में नहीं होती मित्रों, उसे आने में कई महीने या कई वर्ष लग जाते हैं। परंतु जब उसके बीज एक बार हमारे शरीर में आ गए और वो बीज विशाल वृक्ष बन जाते हैं तो हम आजीवन दवाएं खाने के लिए विवश हो जाते हैं। शुगर, थायराइड, बीपी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब होना, अस्थमा, कमजोरी, ऐसी ना जाने कितनी सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मन के विकार की वजह से उत्पन्न होते हैं। मित्रों, जिस प्रकार हमें प्रतिदिन घर की सफाई करते हैं, अपने कपड़ों की सफाई करते हैं, हम स्नान करके अपने शरीर की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन हमें अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अपने मन की सफाई कैसे करें ताकि हम स्वस्थ और संपन्न बने। मित्रों, इसका उत्तर है आनापान करना। यह आनापान कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या हैं, ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। मित्रों, आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं और मेरा मनोबल आप लोगों की वजह से बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा लाता रहूं। तो मित्रों, आपको आनापान करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम को जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्या नियम है आनापान के करने के? सबसे पहले तो आपने जिस वस्त्र को पहन रखा है उस वस्त्र पे आपको ध्यान देना है। आपके वस्त्र बिल्कुल चुस्त नहीं होने चाहिए मित्रों। आपके वस्त्र कैसे होने चाहिए? ढीले होने चाहिए, ताकि आप जब वस्त्र को पहन के आनापान करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इसीलिए आपके वस्त्र ढीले होना चाहिए और वस्त्र आपके सूती होने चाहिए। अगर आपने सूती वस्त्र पहन रखे हैं तो आप आनापान को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आपके पास सूती वस्त्र नहीं है तो भी सीख लें, बाद में जब भी आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा हो आप उस समय सूती वस्त्र को पहन के ही प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़, एक स्थान पे बैठ जाएं। स्थान ऐसा चुनें दोस्तों जहाँ पे शोर ना हो रहा हो, जहाँ शांति हो, या आप चाहे तो इसे रात के समय कर सकते हैं या सुबह सुबह कर सकते हैं। 4 बजे, 5 बजे, सुबह 6 बजे के आसपास आप कर सकते हैं। उस समय जो है वातावरण बिल्कुल शांत होता है। आप चाहें तो दिन में भी इसे कर सकते हैं, बस शांत वातावरण आपको चाहिए। अगर आपके पास शांत वातावरण है तो आप किसी भी समय आनापान को कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे करके बैठना होगा मित्रों। अगर आप आलथी पालथी मार के बैठ पाने में सक्षम हैं तो आप पालथी मार के ज़रूर बैठें, क्योंकि आनापान का जो सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है वो पालथी मार के बैठ के करने पे ही मिलता है। परंतु अगर मित्रों आपको घुटने में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, या किसी तरह से आप बैठ पाने में असक्षम हैं तो आप कुर्सी पे भी बैठ के आनापान को कर सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपके शरीर में किसी भी प्रकार के गहने नहीं होने चाहिए। आपने अगर अंगूठियाँ, कान में बालियाँ, नाक में जो लेडीज़ होती हैं अक्सर ये पहनती हैं, अगर आप आनापान को करते हैं तो इसे एक बार अपने शरीर से हटा लें। अंगूठियाँ हैं तो आप अंगूठियों को अपने शरीर से हटा लें। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो अपने चश्मे को हटा लें। किसी प्रकार के आभूषण आपके शरीर में टच नहीं होना चाहिए। चौथी बात, आनापान को करने के लिए जब आप बैठ गए तो अपनी दोनों आँखों को बंद करना है और मुंह को बंद रखना है। मुंह को बंद रख के नाक से सांस लेना है। आँखों को बंद रखें। आँखों को बंद अगर नहीं करेंगे तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हमारी आँखें खुलती हैं हमारा मन कई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करता है। तो आनापान करते समय आपको अपने मन पे ध्यान लगाना है, इसीलिए आपको अपनी आँखों को बंद करना है। और आगे इसी वीडियो को आप फॉलो करना शुरू करें। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें।
आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मार कर बैठ जाएं। आराम से, सुखपूर्वक, जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस
बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मित्रों, आपने इस वीडियो को आशा करता हूँ बहुत ध्यान से सुना होगा और देखा होगा। अब इस आनापान को आपको प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट प्रैक्टिस करना है। अगर आपने इसे 10 मिनट लगातार प्रतिदिन प्रैक्टिस कर लिया तो महीने भर के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकने में सक्षम हो जाएंगे। मित्रों, मैंने इस आनापान की मदद से बड़े बड़ी बीमारियों को भी ठीक होते हुए देखा है। मेरे खुद के 13 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कई लोगों को अपने कैंसर जैसी बीमारियां, अस्थमा जैसी बीमारियां, टीबी जो आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका है, उन लोगों को भी ठीक होते हुए देखा है। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।